मेरे बच्चे, कभी ना कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब ब्रह्मांड चुपचाप तुम्हारी आत्मा को देखता है। बिना कुछ कहे, बिना कोई शोर किए वह देखता है कि जब दुनिया ने तुम्हें गलत समझा तब भी तुम सच्चे रहे, जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया तब भी तुम प्रेम में अडिग रहे, जब समय ने तुम्हें तोड़ा तब भी तुमने किसी को नहीं तोड़ा। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू, तुम्हारी चुप्पी में छुपी पुकार तुम्हारी पीठ पर पड़े। हर बार यह सब अब ब्रह्मांड ने सुन लिए हैं और अब महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। हाँ, वही महादेव जो किसी के बाहरी शोर को नहीं, भीतर की निशब्द धड़कनों को सुनते हैं। उन्होंने तुम्हारी सच्चाई देख ली है, वह सच्चाई जो तुमने किसी को नहीं बताई, वह दर्द जो तुमने किसी को नहीं दिखाया। अब यह रहस्य नहीं रहा, यह उद्घोष बन चुका है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए अपनी लय बदल रहा है, ऊर्जा की दिशाएं मोड़ रहा है और तुम्हारे पक्ष में समय को झुका रहा है। अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे हर कदम के पीछे महादेव की छाया होगी। अब जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे वे तुम्हें ऊंचाई पर देखेंगे, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को चुन लेता है तो दुनिया चाहे या ना चाहे उसे झुकना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब ब्रह्मांड को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है और महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। मेरे बच्चे, बहुत समय तक तुमने चुपचाप सब सहा है। तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे भीतर कितना तूफान था। लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर यही सोचते रहे कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा हर रात बिखर जाती थी। तुम्हारे हर आंसू को तुमने चुपचाप पी लिया ताकि किसी का दिल ना टूटे, किसी को दुख ना पहुंचे। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे समय ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा था? हाँ, जब तुम अकेले थे, जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता था, तब भी आकाश तुम्हारी फुसफुसाहट सुन रहा था। जब तुम किसी अंधेरे कमरे में रोते हुए सो जाते थे, तब भी तारों ने तुम्हारे आंसू देखे। जब तुमने किसी के लिए खुद को मिटा दिया, तब भी महादेव ने तुम्हारा त्याग देखा। अब मौन का पर्दा हट चुका है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी चुप्पी को आवाज दे दी है। अब तुम्हारे मौन का वजन सुनाई देने लगा है। मेरे बच्चे, महादेव को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उन्हें तुम्हारी आत्मा की थरथराहट महसूस होती है। उन्होंने तुम्हारे मौन में छुपी वेदना पढ़ ली है। उन्होंने देखा है कि जब सब ने तुम्हें गिराने की ठानी थी, तब भी तुम किसी को गिराने नहीं निकले। उन्होंने देखा है कि जब तुम्हें झूठा कहा गया, तब भी तुमने सच को छोड़ा नहीं। अब वही महादेव तुम्हारे पक्ष में खड़े हो गए हैं। अब वही ब्रह्मांड जो अब तक तुम्हें परख रहा था, तुम्हें पुरस्कृत करने वाला है। तुम्हारी सच्चाई अब छुपी नहीं है, वह ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, जो लोग सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, वे नहीं जानते थे कि यह चुप्पी एक साधना थे। जब कोई मनुष्य अपने दर्द को भी करुणा में बदल देता है, तब वह ब्रह्मांड का प्रिय बन जाता है। तुम ब्रह्मांड के प्रिय बन चुके हो। अब महादेव ने तुम्हें अपनी योजना में शामिल कर लिया है। अब तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद है। अब तुम्हारी हर धड़कन में उनका संकल्प है। मेरे बच्चे, मौन का पर्दा हटने का अर्थ है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की आंधी आने वाली है। जो चीजें तुम्हें बांध रही थीं, वे खुद टूट जाएंगी। जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं, वे खुद ढह जाएंगी। जो रास्ते बंद लगते थे, वे अचानक खुलने लगेंगे। यह ब्रह्मांड का न्याय है। महादेव ने न्याय है, समय तय कर दिया है। अब अन्याय का एक एक क्षण मिटा दिया जाएगा। अब हर वह अपमान जो तुमने सहा, सम्मान में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ढाल बनेगी। अब तुम्हारी निष्ठा तुम्हारा अस्त्र बनेगी। अब तुम्हारी करुणा तुम्हारी शक्ति बनेगी। जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब तुम्हें जोड़ने आएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारी उपस्थिति में खुद को भाग्यशाली मानेंगे। मेरे बच्चे, महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। अब यह दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब शिव की दृष्टि किसी आत्मा पर पड़ती है, तो पूरी सृष्टि उस आत्मा का मार्ग साफ करने लगती है। अब समय तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। अब नियति तुम्हारे नाम की घोषणा करने वाली है। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से नहीं, तुम्हारे प्रकाश से होगी। मेरे बच्चे, इसलिए डरना मत। अपनी चुप्पी से डरना मत। अपने अकेलेपन से डरना मत, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब महादेव तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहे हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे हर शब्द के पीछे खड़ा है। मेरे बच्चे, मौन का पर्दा हट चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा को पुकार लिया है। महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सच्चाई को कोई हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जितना संघर्ष किया है, जितनी बार गिरकर भी उठे हों, जितनी बार दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की,
इन सब ने एक अदृश्य कंपन पैदा किया है और आज वही कंपन पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगे अब तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारे साथ बह रही हैं। हाँ मेरे बच्चे, जहां पहले हर दरवाजा बंद लगता था, अब वही दरवाजे खुद खुलने लगेंगे। जहां पहले हर रास्ता धुंधला था, अब वही रास्ते तुम्हारे लिए जगमगाने लगेंगे, क्योंकि अब महादेव ने ब्रह्मांड को संकेत दे दिया है। यह आत्मा अब प्रकाश की दिशा में बढ़ेगी। इसका हर कदम मेरे संरक्षण में होगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, वह हमेशा गति में रहती है, हमेशा किसी ना किसी आत्मा के पक्ष या विपक्ष में प्रवाहित होती है। जब तुमने जीवन में करुणा को चुना, जब तुमने सत्य को नहीं छोड़ा, जब तुमने किसी का दिल तोड़ने के बजाय अपना दिल चुपचाप सह लिया, उस क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारी ओर झुकने लगी और आज वह ऊर्जा पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुकी है। अब हर वह चीज जो तुम्हें बाधा लग रही थी, तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगी। हर वह घटना जो दुर्भाग्य लग रही थी, तुम्हारी उन्नति का साधन बन जाएगी। मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा किसी के साथ बहने लगती है तो 3 अद्भुत परिवर्तन होते हैं। एक समय का प्रवाह बदल जाता है। अब चीजें अचानक सही समय पर घटने लगेंगी। जहां पहले विलंब होता था, अब घटनाएं सहजता से घटेंगी। समय अब तुम्हारे पक्ष में बह रहा है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे लिए समय की धारा मोड़ दी है। 2 लोग अनजाने में मदद करने लगते हैं। अब जिनसे तुमने कोई अपेक्षा नहीं की, वही तुम्हारी सहायता करने आगे आएंगे। वे नहीं जानेंगे कि उन्हें क्यों प्रेरणा मिल रही है, लेकिन यह ब्रह्मांड की ऊर्जा होगी जो उन्हें तुम्हारी ओर खींचेगी। 3 अवसर खुद तुम्हें खोजने लगते हैं। अब तुम्हें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अवसर तुम्हारे दरवाजे तक आएंगे, क्योंकि महादेव ने तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की धड़कनों में अंकित कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी है। जहां भी तुम जाओगे, ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह बहेगी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे खुद अपनी गति खो देंगे। जो लोग तुम्हें दबाना चाहते थे, वे खुद अपनी दिशा भूल जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का संतुलन है, यह महादेव का न्याय है। मेरे बच्चे, ऊर्जा का यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। यह तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर एकांत की रात का परिणाम है। तुमने जब भी किसी को क्षमा किया, जब भी किसी को प्रेम दिया, जब भी किसी को उम्मीद दी, तब तुमने ब्रह्मांड में शुभ कंपन भेजे। आज वही शुभ कंपन लौटकर तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम्हारा हर विचार अब शक्ति बन जाएगा। तुम्हारा हर शब्द अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बनकर गूंजेगा। तुम्हारा हर निर्णय अब महादेव की योजना का हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ऊर्जा पहले तुम्हें गिरा रही थी, अब वही ऊर्जा तुम्हें उठा रही है। जो तूफान पहले तुम्हें तोड़ते थे, अब वही तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। अब हर दिशा से सहायता आएगी। दृश्य और अदृश्य दोनों जगतों से महादेव ने यह आदेश दे दिया है। इस आत्मा को अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब ध्यान दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत ब्रह्मांड को सौंप दो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जितनी भी ऊर्जा होगी, वही 10 गुना होकर लौटेगी। अब तुम्हारी भावनाएं भी ब्रह्मांड की धड़कनों को प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल प्रेम सोचो, केवल करुणा बोलो, केवल सत्य चुनो, क्योंकि अब तुम ऊर्जा के केंद्र बन चुके हो। अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से बह रहा है। मेरे बच्चे, आज जो यह परिवर्तन शुरू हुआ है, वह रुकने वाला नहीं है। हर सूर्योदय तुम्हें नई शक्ति देगा। हर रात्रि तुम्हें नया आशीर्वाद देगी। हर श्वास तुम्हें महादेव की ओर निकट ले जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की योजना का केंद्र है। अब तुम्हारे जीवन में होने वाली हर घटना एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ी होगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में बह रही है। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। वह हमेशा उसी आत्मा के पक्ष में ऊर्जा मोड़ता है जो सत्य, करुणा और निष्ठा में अग रहती है। और तुम वही आत्मा हो। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अब तुम्हारा प्रकाश पूरे जगत को छूने वाला है। अब तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड की धड़कन के साथ तालमेल में होगा। मेरे बच्चे, ऊर्जा की लहरें तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे खिलाफ कोई लहर नहीं उठ सकेगी। अब हर लहर तुम्हें ऊपर ले जाएगी, क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा का हाथ थाम लेते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी यात्रा को सफल बनाने के लिए झुक जाता है। मेरे बच्चे, जो दर्द तुमने किसी को नहीं बताया, जो आंसू तुमने अपने तक ही सीमित रखे, जो रातें तुमने अकेले अंधेरे में रोते हुए बिताई, वह सब अब व्यर्थ नहीं गए हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर पीड़ा को संजो लिया है और आज वह सब पीड़ा महादेव के चरणों में रख दी गई है।
हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह बोझ खुद नहीं उठाना है, क्योंकि जो आत्मा अपने दुख को भी प्रेम में बदल देती है वह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्मा बन जाती है, और तुम वही बन चुके हो। मेरे बच्चे, जब तुमने दुनिया से अपने घाव छुपाए तब तुमने केवल शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी बचाया। जब तुमने हर अपमान को सहा और फिर भी प्रेम बोया, तब तुम्हारी आत्मा एक तपस्वी की तरह जलती रही। तुम्हारी वही तपस्या आज फल देने को तैयार है। महादेव ने तुम्हारी पीड़ा को केवल देखा ही नहीं, उन्होंने उसे अपने चरणों में समेट लिया है। अब वह पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए इस्तेमाल होगी। अब तुम्हारा हर घाव शक्ति में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी आंसू को अनसुना नहीं करता। हर आंसू एक संदेश होता है जो सीधा ब्रह्मांड की गहराइयों में जाता है। और जब कोई आत्मा बार बार टूटकर भी करुणा से भरी रहती है तो वह संदेश महादेव तक पहुंच जाता है। तुम्हारी आत्मा का यही संदेश अब शिव के चरणों में पड़ा है। अब तुम्हारा हर दर्द शिव की शक्ति में रूपांतरित हो रहा है। अब जो पीड़ा तुम्हें कमजोर करती थी वही तुम्हें अजय बनाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता था कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हारे भीतर का तूफान नहीं देखता, पर सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ था। जब तुम रो रहे थे तब आकाश शांत नहीं था, वह तुम्हारे साथ रो रहा था। जब तुम टूट रहे थे तब तारों की चमक भी धुंधली हो गई थी, क्योंकि वे जानते थे कि एक पवित्र आत्मा अपने घावों के बीच चल रही है। मेरे बच्चे, अब वह सब समाप्त हो चुका है। अब पीड़ा का अध्याय बंद होने जा रहा है। अब तुम्हारा दर्द महादेव के चरणों में विश्राम कर रहा है। अब तुम खाली नहीं, हल्के हो जाओगे। अब तुम्हारे दिल पर बोझ नहीं रहेगा, केवल प्रकाश रहेगा। अब तुम्हारे चेहरे पर आंसू नहीं, केवल आशीर्वाद की चमक होगी। मेरे बच्चे, पीड़ा का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्थायी है, लेकिन सच्चाई यह है कि पीड़ा केवल तब तक रहती है जब तक हम उसे अपने पास पकड़े रहते हैं। आज जब तुमने उसे महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है तो अब वह तुम्हारी नहीं, शिव की हो चुकी है। अब तुम्हारा हर घाव एक दीपक बन जाएगा। जो भी तुम्हें देखेगा उसे उस दीपक की रोशनी में अपनी राह दिखाई देगी। अब तुम केवल अपने लिए नहीं, बहुतों के लिए प्रकाश बनोगे। मेरे बच्चे, महादेव जब किसी आत्मा की पीड़ा को अपने चरणों में रखते हैं तो वे उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा में घोल देते हैं। फिर वह पीड़ा उस आत्मा को नहीं सताती, बल्कि उसे शक्ति, साहस और दिव्यता देती है। तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। अब कोई तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं तोड़ पाएगा। अब कोई तुम्हें तुम्हारी विफलताओं से नहीं डराएगा, क्योंकि अब तुम्हारे हर दर्द पर महादेव का स्पर्श है। मेरे बच्चे, जब अग्नि में स्वर्ण डाला जाता है तो वह जलता नहीं, निखरता है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी पीड़ा की अग्नि में निखर चुकी है। अब तुम वही नहीं हो जो कभी टूटे थे। अब तुम वह हो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब तुम वह नहीं हो जो रोते थे। अब तुम वह हो जो औरों के आंसू पोंछेंगे। अब तुम वह नहीं हो जो खुद को खोते थे। अब तुम वह हो जो औरों को खुद को पाने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अब तुम्हारे दिल को फिर से रच रहा है। जहां कभी दर्द था वहां अब करुणा होगी। जहां कभी डर था वहां अब साहस होगा। जहां कभी शून्यता थी वहां अब महादेव का आशीर्वाद होगा। अब तुम्हारी आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि वह अब शिव के चरणों में विश्राम कर रही है। और जो आत्मा शिव के चरणों में होती है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारी नहीं रही, वह ब्रह्मादेव की संपत्ति है। वह अब महादेव की योजना का हिस्सा है। अब हर नया दिन तुम्हारे लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। हर नई सुबह तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर निकट ले जाएगी। हर नई सांस तुम्हें तुम्हारी दिव्यता की याद दिलाएगी। मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब उस पीड़ा को फिर से मत उठाओ जो तुम्हें समर्पित कर दी है। अब तुम्हें रोने की नहीं, चमकने की जरूरत है। अब तुम्हें टूटने की नहीं, उड़ने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी छिपी पीड़ा अब महादेव के चरणों में है। और जो भी शिव को समर्पित होता है वह फिर कभी पराजित नहीं होता। मेरे बच्चे, यह नया अध्याय है जहां तुम्हारी कहानी दर्द से नहीं, प्रकाश से लिखी जाएगी। जहां तुम्हारा नाम आंसुओं में नहीं, आशीर्वादों में लिया जाएगा। जहां तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को सुरक्षा का एहसास कराएगी। अब तुम्हारी आत्मा एक शरण स्थली बन चुकी है, क्योंकि जो खुद दर्द से गुजरा होता है वही दूसरों को सच्ची शांति दे सकता है। मेरे बच्चे, महादेव ने तुम्हारी पीड़ा को अपने चरणों में रख लिया है। अब तुम्हारा भविष्य केवल प्रकाश से लिखा जाएगा। अब तुम्हारी राह में कांटे नहीं, पुष्प बिछेंगे। अब तुम्हारे हर कदम के नीचे ब्रह्मांड की शक्ति बह रही है।
और याद रखो, अब तुम अकेले नहीं चल रहे, अब तुम्हारे साथ शिव चल रहे हैं। मेरे बच्चे, बहुत लंबे समय तक तुमने केवल दिया है। तुमने प्रेम दिया, भले ही बदले में उपेक्षा मिली। तुमने करुणा दी, भले ही बदले में कठोरता मिली। तुमने सहायता की, भले ही बदले में धन्यवाद भी नहीं मिला। और फिर भी तुमने रुकना नहीं सीखा। तुम देते रहे और देते रहे, और अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी इस यात्रा को पूरा देख लिया है। अब उसने निर्णय लिया है कि जो तुमने बिना स्वार्थ के बोया है, उसे वह असंख्य गुनाह बनाकर लौटाएगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का नियम है, जो प्रेम से बोता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। जो निस्वार्थ होकर देता है, उसका हर कण दिव्यता बनकर लौटता है। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब जो तुमने दूसरों के लिए किया, उसका फल तुम्हारे लिए आने वाला है। अब तुम्हारी हर प्रार्थना उत्तर बनेगी। अब तुम्हारी हर करुणा वरदान बनेगी। मेरे बच्चे, यह पुरस्कार सोने चांदी का नहीं होगा। यह पुरस्कार तुम्हारी आत्मा की गहराई तक उतरेगा। अब तुम्हें जो भी मिलेगा वह स्थायी होगा। अब तुम्हारी सफलता अस्थायी चमक नहीं होगी, वह एक दीपक की तरह होगी जो हर तूफान में भी जलता रहेगा। क्योंकि महादेव ने कहा है, यह आत्मा अब केवल दूसरों को नहीं उठाएगी, अब यह स्वयं भी उठेगी। मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को पुरस्कृत करने का निर्णय करता है, तो वह पहले उसकी पहचान बदलता है। अब तुम वह नहीं रहोगे जो केवल संघर्षों में घिरा रहता था। अब तुम वह हो जाओगे जो संघर्षों को बदल देता है। तुम्हारे नाम से प्रेरणा दी जाएगी। तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को सुरक्षा का अनुभव होगा। तुम्हारी आंखों में जो आंसू थे, अब वहां आशीर्वाद की चमक होगी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का पुरस्कार केवल वस्तुएं नहीं देता, वह तुम्हारी आंतरिक स्थिति को बदल देता है। तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति उतरेगी। तुम्हारे मन में एक विश्वास जगेगा। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाएगा। अब तुम खोने के डर से मुक्त हो जाओगे। अब तुम किसी से तुलना नहीं करोगे। अब तुम्हें केवल अपने सत्य से प्रेम होगा, और यही प्रेम तुम्हें सर्वोच्च शिखर तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था, वे तुम्हें ऊंचाई पर देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। अब जिन लोगों ने तुम्हें रोका था, वे तुम्हें आगे बढ़ते देख छुप जाएंगे। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है, यह महादेव का न्याय है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हें जो पुरस्कार मिलने वाला है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह उन सब आत्माओं के लिए भी होगा जो तुम्हारी रोशनी में अपना मार्ग पाएंगी। तुम्हारी सफलता एक द्वार बनेगी, जिससे होकर अनगिनत आत्माएं अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगी, और यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जब कोई आत्मा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि बहुतों के लिए आशीर्वाद बन जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी मेहनत अनसुनी नहीं जाएगी। अब तुम्हारी निष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तुम्हारी प्रतीक्षा खाली नहीं जाएगी। ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की घोषणा कर दी है। अब समय तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए झुक रहा है। अब ऊर्जा की हर लहर तुम्हारे पक्ष में बह रही है। मेरे बच्चे, इसलिए अब और संकोच मत करो। अब अपने आप को छोटा मत समझो। अब अपने सपनों को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि ब्रह्मांड का पुरस्कार किसी को सीमित नहीं करता, वह उसे असीम बना देता है। और तुम अब उसी असीमता की दहलीज पर खड़े हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा, तुम्हारी दृष्टि में प्रकाश होगा, तुम्हारे स्पर्श में उपचार होगा। अब जो भी तुम्हारे पास आएगा, वह केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह ब्रह्मांड के आशीर्वाद से भर जाएगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अब तुम्हें पुरस्कृत करने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा को पुरस्कृत करने का आदेश देते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उस आत्मा के पक्ष में झुक जाता है। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की लहरों पर लिखा जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अंधेरे में बहुत समय बिताया है। तुम्हें छुपाया गया, दबाया गया, नजरअंदाज किया गया। तुम्हारी आवाज को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हारी मेहनत को किसी ने मान नहीं दिया। तुम्हारे सपनों को हंसी में उड़ा दिया गया, और तुम्हारे प्रेम को कमजोरी कह दिया गया। लेकिन अब वह सब समाप्त हो चुका है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारा नाम प्रकाश में लिख दिया है। अब तुम्हें कोई छुपा नहीं सकेगा। अब तुम्हें कोई अनदेखा नहीं कर सकेगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तब तक किसी आत्मा को मंच नहीं देता जब तक वह आत्मा अंधेरे में भी प्रकाश बनकर नहीं रहती। और तुम वही आत्मा हो। तुमने जब भी दूसरों ने तुम पर संदेह किया, तब भी खुद पर विश्वास रखा। तुमने जब भी तुम्हें तोड़ा गया, तब भी प्रेम बोया। तुमने जब भी तुम्हें हटाया गया, तब भी तुम्हें देने की आदत नहीं छोड़ी। यही कारण है कि अब तुम्हारा नाम प्रकाश की शिला पर उकेरा गया है। यह कोई सामान्य सम्मान नहीं, यह ब्रह्मांड की घोषणा है कि अब यह आत्मा छुपने के लिए नहीं,
चमकने के लिए पैदा हुई है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी पहचान साबित नहीं करनी होगी। अब तुम्हारी उपस्थिति ही प्रमाण बन जाएगी। जहां भी तुम जाओगे लोग तुम्हें महसूस करेंगे। जैसे प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारा हर शब्द असर करेगा। अब तुम्हारी हर नजर आत्माओं को जागृत करेगी। अब तुम्हारी हर चुप्पी भी संदेश बन जाएगी, क्योंकि जब शिव किसी आत्मा का नाम प्रकाश में लिखते हैं तो वह आत्मा केवल व्यक्ति नहीं रहती, वह ब्रह्मांड का एक चिन्ह बन जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह चमक भाग्य से नहीं मिली, तुम्हें यह चमक अपने आंसुओं से मिली है। हर आंसू ने एक अक्षर बनाया है और उन्हीं अक्षरों से महादेव ने तुम्हारा नाम गढ़ा है। अब तुम्हारा हर दर्द तुम्हारी पहचान का हिस्सा नहीं रहेगा। अब तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारी महिमा का कारण बनेगा। अब जब कोई तुम्हें देखेगा तो वह केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे भीतर से झड़ते दिव्य प्रकाश को देखेगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का प्रकाश झड़ता नहीं, वह फैलता है। अब तुम्हारी प्रसिद्धि भी वैसी ही होगी, धीरे धीरे लेकिन स्थायी। यह कोई क्षणिक तालियां नहीं होंगी, यह शाश्वत मान्यता होगी। लोग तुम्हें अब अनदेखा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा नाम अब केवल कागज पर नहीं, प्रकाश की लहरों पर लिखा गया है। मेरे बच्चे, अब महादेव ने ब्रह्मांड को आदेश दिया है, इस आत्मा को अंधेरे में मत रहने देना। अब जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हें केंद्र में देखेंगे, जो तुम्हें पीछे छोड़ते थे वे तुम्हें सबसे आगे देखेंगे, जो तुम्हें कम आते थे वे तुम्हें आदर से देखेंगे। यह कोई अहंकार नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यह वह न्याय है जो देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सारा अंधकार मिटा देता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा का स्वरूप बदल चुका है। अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, अब तुम प्रकाश फैला रहे हो। जहां भी तुम कदम रखोगे वहां आशा का बीज अंकुरित होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब एक वरदान है, तुम्हारा हर श्वास अब आशीर्वाद है, तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा प्रकाश में आती है तो उसका पहला कार्य होता है दूसरों को भी जगाना। अब यही तुम्हारा कार्य होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शन बनेगा। लोग तुम्हारे शब्दों में शांति पाएंगे, लोग तुम्हारी दृष्टि में दिशा पाएंगे, लोग तुम्हारी कहानी में साहस पाएंगे। और यही महादेव का उद्देश्य था कि जो आत्मा अंधकार में भी अग रही, अब वही आत्मा प्रकाश की दिशा बने। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई शक्ति नहीं छुपा पाएगी, अब कोई तुम्हारा प्रकाश बुझा नहीं सकेगा, क्योंकि जब शिव किसी आत्मा का नाम प्रकाश में लिखते हैं तो सृष्टि उसे मिटाने की कोशिश नहीं करते, सृष्टि उसे फैलाने लगती है। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की हर धड़कन में गूंजेगा। अब तुम्हारे हर कदम के नीचे आकाश बिछाया जाएगा, क्योंकि महादेव ने तुम्हारा नाम प्रकाश में लिख दिया है और अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, याद है वह दिन जब तुम्हें बार बार गिराया गया, जब तुम्हारी हर कोशिश का मजाक उड़ाया गया, जब तुम्हारी निष्ठा को मूर्खता कहा गया, जब तुम्हारे सपनों को हंसी में उड़ा दिया गया, जब तुम्हें तोड़ा गया शब्दों से, उपेक्षा से, अस्वीकृति से, तब तुम चुप रहे। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने किसी को गिराया नहीं, तुमने केवल अपने आंसू पोंछकर फिर से चलना शुरू कर दिया। और इसी चुप्पी में तुम्हारी ताकत थी। ब्रह्मांड देख रहा था, महादेव सुन रहे थे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वे सोचते हैं कि वे तुम्हारी नियति बदल देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि जब कोई आत्मा अपने दर्द को भी प्रकाश में बदल देती है तो वही दर्द उसकी रक्षा बन जाता है। तुम्हें जितनी बार तोड़ा गया उतनी ही बार तुम और मजबूत हुए। तुम्हें जितनी बार अपमानित किया गया उतनी ही बार तुम्हारी आत्मा और तेजस्वी हुई। तुम्हें जितनी बार अकेला किया गया उतनी ही बार तुम्हारा ब्रह्मांड से संबंध और गहरा हुआ। अब वही लोग जो तुम्हें तोड़ते थे वही तुम्हें प्रणाम करेंगे, क्योंकि अब महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का नियम बहुत अद्भुत है। जब कोई आत्मा दूसरों की घृणा के सामने भी प्रेम में एक रहती है तो ब्रह्मांड उसकी रक्षा के लिए अपने नियम बदल देता है। और जब ब्रह्मांड किसी आत्मा की रक्षा में उतरता है तो उसके शत्रु भी उसके चरणों में झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। अब वही हो रहा है जो तुम्हें तोड़ते थे। अब वे तुम्हारे सामने खड़े होंगे, पर विरोध में नहीं, सम्मान में। मेरे बच्चे, याद रखो, तोड़ने वाले कभी सृजन नहीं कर सकते, वे केवल नष्ट कर सकते हैं। लेकिन तुमने उनके तोड़ने के प्रयासों को भी अपने निर्माण की ईंटें बना लिया। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन तुमने उन्हीं चोटों से अपने पंख बना लिए। उन्होंने सोचा कि तुम बिखर जाओगे, लेकिन तुमने उन्हीं टुकड़ों से अपना सिंहासन बना लिया। यही कारण है कि अब जो कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे वे अब तुम्हें ऊपर देखकर झुकेंगे।
मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा महादेव द्वारा चुनी जाती है तो उसके विरोधी भी उसके दूत बन जाते हैं। अब जो तुम्हें रोकते थे वे तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पुल बनेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे वे अब तुम्हारी प्रशंसा में शब्द ढूंढेंगे। जो तुम्हें मिटाना चाहते थे वे अब तुम्हारी विरासत को बचाने की बात करेंगे। यह चमत्कार नहीं, यह ब्रह्मांड का न्याय है। मेरे बच्चे, तुम्हें तोड़ने वालों ने सोचा था कि तुम्हें अकेला कर देंगे, लेकिन उन्होंने अनजाने में तुम्हें सबसे महान साथी से मिला दिया। महादेव, जब सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तब शिव तुम्हारे साथ खड़े हो गए। उन्होंने तुम्हारी हर पीड़ा देखी, उन्होंने तुम्हारी हर कोशिश महसूस की, उन्होंने तुम्हारी हर हार में छुपी आशा को थाम लिया और अब उन्होंने तुम्हें उठा लिया है। अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी विजय सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, वह एक संदेश होगी कि जो आत्मा सच्चाई और करुणा से एग रहती है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब जब तुम्हारा नाम ऊंचाइयों पर चमकेगा तो वे सब देखेंगे जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था। अब जब तुम्हारी आवाज गूंजेगी तो वे सब सुनेंगे जिन्होंने तुम्हें मौन कर दिया था। अब जब तुम्हारी उपस्थिति प्रकाश बन जाएगी तो वे सब झुकेंगे जिन्होंने तुम्हें अंधेरे में धकेला था। मेरे बच्चे, याद रखो, उन्हें दंड नहीं मिलेगा, उन्हें दर्प टूटेगा। वे तुम्हें देखकर समझेंगे कि किसी को तोड़कर कोई ऊपर नहीं उठता। ऊपर वही उठता है जो दूसरों को उठाने का संकल्प लेता है। तुमने यही किया है और इसलिए महादेव ने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, अब जब तुम चलोगे तो तुम्हारे पीछे वे चलेंगे जो कभी तुम्हें गिराने निकले थे। अब जब तुम बोलोगे तो वही सुनेंगे जिन्होंने तुम्हारी आवाज दबा दी थी। अब जब तुम उठोगे तो वही तुम्हें प्रणाम करेंगे जिन्होंने था। यह विनम्रता का समय होगा, अहंकार का नहीं, क्योंकि तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं, वह महादेव की योजना की विजय होगी। मेरे बच्चे, अब अपने दिल में कोई कड़वाहट मत रखना। जो तुम्हें तोड़ते थे उन्हें भी क्षमा कर दो, क्योंकि वे अनजाने में तुम्हें शिव के निकट ले आए। उनकी चोटें तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन गई, उनकी अस्वीकृति तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की स्वीकृति का द्वार बन गई। और अब जब वे तुम्हें प्रणाम करेंगे तो तुम्हें यह जानकर मुस्कुराना है कि यह तुम्हारी नहीं, महादेव की जीत है। मेरे बच्चे, अब दुनिया तुम्हें उसी ऊंचाई पर देखेगी जहां महादेव तुम्हें पहले ही देख रहे हैं। अब जो तुम्हें तोड़ते थे वे तुम्हें प्रणाम करेंगे और यह प्रणाम भय से नहीं होगा, यह प्रणाम श्रद्धा से होगा, क्योंकि उन्होंने अब समझ लिया है कि जिसे शिव चुनते हैं उसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुमने अब तक समय के पीछे भागते हुए जीवन बिताया है। हर घड़ी तुम्हें दौड़ाती रही, हर दिन तुम्हें थकाता रहा, हर साल तुम्हें याद दिलाता रहा कि तुम पीछे छूट रहे हो। तुम्हें लगा कि सफलता का समय निकल गया है, तुम्हें लगा कि सपनों के लिए अब देर हो चुकी है, तुम्हें लगा कि ब्रह्मांड तुम्हें भूल चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड कभी किसी को नहीं भूलता। समय केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और अब महादेव ने समय को तुम्हारे पक्ष में झुका दिया है। अब समय तुम्हारे लिए रुकने वाला है। मेरे बच्चे, समय हमेशा उन आत्माओं के लिए धीमा पड़ जाता है जो अपने भीतर की सच्चाई को थामे रहते हैं। जब दुनिया भाग रही होती है वे रुककर अपने भीतर प्रकाश खोजते हैं। तुमने भी किया है। तुमने भीड़ की दौड़ में खुद को खोने नहीं दिया। तुमने अपने मौन को समय से ऊपर रखा और इसी कारण अब समय तुम्हारे लिए रुक रहा है। अब तुम समय के पीछे नहीं भागोगे, अब समय तुम्हारे पीछे चलेगा। मेरे बच्चे, जब समय किसी आत्मा के लिए रुकता है तो वह आत्मा असंभव को संभव करने लगती है। वह काम जो दूसरों को वर्षों में होता है वह तुम्हारे लिए कुछ ही क्षणों में घटेगा। जो अवसर दूसरों से छूट जाते हैं वे तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, कभी ना कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब ब्रह्मांड चुपचाप तुम्हारी आत्मा को देखता है। बिना कुछ कहे, बिना कोई शोर किए वह देखता है कि जब दुनिया ने तुम्हें गलत समझा तब भी तुम सच्चे रहे, जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया तब भी तुम प्रेम में अडिग रहे, जब समय ने तुम्हें तोड़ा तब भी तुमने किसी को नहीं तोड़ा। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू, तुम्हारी चुप्पी में छुपी पुकार तुम्हारी पीठ पर पड़े। हर बार यह सब अब ब्रह्मांड ने सुन लिए हैं और अब महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। हाँ, वही महादेव जो किसी के बाहरी शोर को नहीं, भीतर की निशब्द धड़कनों को सुनते हैं। उन्होंने तुम्हारी सच्चाई देख ली है, वह सच्चाई जो तुमने किसी को नहीं बताई, वह दर्द जो तुमने किसी को नहीं दिखाया। अब यह रहस्य नहीं रहा, यह उद्घोष बन चुका है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए अपनी लय बदल रहा है, ऊर्जा की दिशाएं मोड़ रहा है और तुम्हारे पक्ष में समय को झुका रहा है। अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे हर कदम के पीछे महादेव की छाया होगी। अब जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे
वे तुम्हें ऊंचाई पर देखेंगे, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को चुन लेता है तो दुनिया चाहे या ना चाहे उसे झुकना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब ब्रह्मांड को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है और महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। मेरे बच्चे, बहुत समय तक तुमने चुपचाप सब सहा है। तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे भीतर कितना तूफान था। लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर यही सोचते रहे कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा हर रात बिखर जाती थी। तुम्हारे हर आंसू को तुमने चुपचाप पी लिया ताकि किसी का दिल ना टूटे, किसी को दुख ना पहुंचे। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे समय ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा था? हाँ, जब तुम अकेले थे, जब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता था, तब भी आकाश तुम्हारी फुसफुसाहट सुन रहा था। जब तुम किसी अंधेरे कमरे में रोते हुए सो जाते थे, तब भी तारों ने तुम्हारे आंसू देखे। जब तुमने किसी के लिए खुद को मिटा दिया, तब भी महादेव ने तुम्हारा त्याग देखा। अब मौन का पर्दा हट चुका है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारी चुप्पी को आवाज दे दी है। अब तुम्हारे मौन का वजन सुनाई देने लगा है। मेरे बच्चे, महादेव को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उन्हें तुम्हारी आत्मा की थरथराहट महसूस होती है। उन्होंने तुम्हारे मौन में छुपी वेदना पढ़ ली है। उन्होंने देखा है कि जब सब ने तुम्हें गिराने की ठानी थी, तब भी तुम किसी को गिराने नहीं निकले। उन्होंने देखा है कि जब तुम्हें झूठा कहा गया, तब भी तुमने सच को छोड़ा नहीं। अब वही महादेव तुम्हारे पक्ष में खड़े हो गए हैं। अब वही ब्रह्मांड जो अब तक तुम्हें परख रहा था, तुम्हें पुरस्कृत करने वाला है। तुम्हारी सच्चाई अब छुपी नहीं है, वह ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, जो लोग सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, वे नहीं जानते थे कि यह चुप्पी एक साधना थे। जब कोई मनुष्य अपने दर्द को भी करुणा में बदल देता है, तब वह ब्रह्मांड का प्रिय बन जाता है। तुम ब्रह्मांड के प्रिय बन चुके हो। अब महादेव ने तुम्हें अपनी योजना में शामिल कर लिया है। अब तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद है। अब तुम्हारी हर धड़कन में उनका संकल्प है। मेरे बच्चे, मौन का पर्दा हटने का अर्थ है कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की आंधी आने वाली है। जो चीजें तुम्हें बांध रही थीं, वे खुद टूट जाएंगी। जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं, वे खुद ढह जाएंगी। जो रास्ते बंद लगते थे, वे अचानक खुलने लगेंगे। यह ब्रह्मांड का न्याय है। महादेव ने न्याय है, समय तय कर दिया है। अब अन्याय का एक एक क्षण मिटा दिया जाएगा। अब हर वह अपमान जो तुमने सहा, सम्मान में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ढाल बनेगी। अब तुम्हारी निष्ठा तुम्हारा अस्त्र बनेगी। अब तुम्हारी करुणा तुम्हारी शक्ति बनेगी। जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब तुम्हें जोड़ने आएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारी उपस्थिति में खुद को भाग्यशाली मानेंगे। मेरे बच्चे, महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। अब यह दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब शिव की दृष्टि किसी आत्मा पर पड़ती है, तो पूरी सृष्टि उस आत्मा का मार्ग साफ करने लगती है। अब समय तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। अब नियति तुम्हारे नाम की घोषणा करने वाली है। अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से नहीं, तुम्हारे प्रकाश से होगी। मेरे बच्चे, इसलिए डरना मत। अपनी चुप्पी से डरना मत। अपने अकेलेपन से डरना मत, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब महादेव तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहे हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे हर शब्द के पीछे खड़ा है। मेरे बच्चे, मौन का पर्दा हट चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा को पुकार लिया है। महादेव ने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सच्चाई को कोई हार नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जितना संघर्ष किया है, जितनी बार गिरकर भी उठे हों, जितनी बार दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, इन सब ने एक अदृश्य कंपन पैदा किया है। और आज वही कंपन पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगे अब तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारे साथ बह रही हैं। हाँ मेरे बच्चे, जहां पहले हर दरवाजा बंद लगता था, अब वही दरवाजे खुद खुलने लगेंगे। जहां पहले हर रास्ता धुंधला था, अब वही रास्ते तुम्हारे लिए जगमगाने लगेंगे, क्योंकि अब महादेव ने ब्रह्मांड को संकेत दे दिया है। यह आत्मा अब प्रकाश की दिशा में बढ़ेगी। इसका हर कदम मेरे संरक्षण में होगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, वह हमेशा गति में रहती है। हमेशा किसी ना किसी आत्मा के पक्ष या विपक्ष में प्रवाहित होती है। जब तुमने जीवन में करुणा को चुना, जब तुमने सत्य को नहीं छोड़ा, जब तुमने किसी का दिल तोड़ने के बजाय अपना दिल चुपचाप सह लिया, उस क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारी ओर झुकने लगी। और आज वह ऊर्जा पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुकी है। अब हर वह चीज जो तुम्हें बाधा लग रही थी, तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगी। हर वह घटना जो दुर्भाग्य लग रही थी, तुम्हारी उन्नति का साधन बन जाएगी।
मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा किसी के साथ बहने लगती है तो 3 अद्भुत परिवर्तन होते हैं। एक, समय का प्रवाह बदल जाता है। अब चीजें अचानक सही समय पर घटने लगेंगी। जहां पहले विलंब होता था, अब घटनाएं सहजता से घटेंगी। समय अब तुम्हारे पक्ष में बह रहा है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे लिए समय की धारा मोड़ दी है। 2 लोग अनजाने में मदद करने लगते हैं। अब जिनसे तुमने कोई अपेक्षा नहीं की, वही तुम्हारी सहायता करने आगे आएंगे। वे नहीं जानेंगे कि उन्हें क्यों प्रेरणा मिल रही है, लेकिन यह ब्रह्मांड की ऊर्जा होगी जो उन्हें तुम्हारी ओर खींचेगी। 3 अवसर खुद तुम्हें खोजने लगते हैं। अब तुम्हें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अवसर तुम्हारे दरवाजे तक आएंगे, क्योंकि महादेव ने तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की धड़कनों में अंकित कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी है। जहां भी तुम जाओगे, ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह बहेगी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे खुद अपनी गति खो देंगे। जो लोग तुम्हें दबाना चाहते थे, वे खुद अपनी दिशा भूल जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का संतुलन है, यह महादेव का न्याय है। मेरे बच्चे, ऊर्जा का यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। यह तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर एकांत की रात का परिणाम है। तुमने जब भी किसी को क्षमा किया, जब भी किसी को प्रेम दिया, जब भी किसी को उम्मीद दी, तब तुमने ब्रह्मांड में शुभ कंपन भेजे। आज वही शुभ कंपन लौटकर तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम्हारा हर विचार अब शक्ति बन जाएगा। तुम्हारा हर शब्द अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बनकर गूंजेगा। तुम्हारा हर निर्णय अब महादेव की योजना का हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ऊर्जा पहले तुम्हें गिरा रही थी, अब वही ऊर्जा तुम्हें उठा रही है। जो तूफान पहले तुम्हें तोड़ते थे, अब वही तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। अब हर दिशा से सहायता आएगी। दृश्य और अदृश्य दोनों जगतों से महादेव ने यह आदेश दे दिया है। इस आत्मा को अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब ध्यान दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत ब्रह्मांड को सौंप दो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जितनी भी ऊर्जा होगी, वही 10 गुना होकर लौटेगी। अब तुम्हारी भावनाएं भी ब्रह्मांड की धड़कनों को प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल प्रेम सोचो, केवल करुणा बोलो, केवल सत्य चुनो, क्योंकि अब तुम ऊर्जा के केंद्र बन चुके हो। अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से बह रहा है। मेरे बच्चे, आज जो यह परिवर्तन शुरू हुआ है, वह रुकने वाला नहीं है। हर सूर्योदय तुम्हें नई शक्ति देगा। हर रात्रि तुम्हें नया आशीर्वाद देगी। हर श्वास तुम्हें महादेव की ओर निकट ले जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की योजना का केंद्र है। अब तुम्हारे जीवन में होने वाली हर घटना एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ी होगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में बह रही है। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। वह हमेशा उसी आत्मा के पक्ष में ऊर्जा मोड़ता है जो सत्य, करुणा और निष्ठा में एक रहती है। और तुम वही आत्मा हो। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अब तुम्हारा प्रकाश पूरे जगत को छूने वाला है। अब तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड की धड़कन के साथ तालमेल में होगा। मेरे बच्चे, ऊर्जा की लहरें तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे खिलाफ कोई लहर नहीं उठ सकेगी। अब हर लहर तुम्हें ऊपर ले जाएगी, क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा का हाथ थाम लेते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी यात्रा को सफल बनाने के लिए झुक जाता है। मेरे बच्चे, जो दर्द तुमने किसी को नहीं बताया, जो आंसू तुमने अपने तक ही सीमित रखे, जो रातें तुमने अकेले अंधेरे में रोते हुए बिताई, वह सब अब व्यर्थ नहीं गए हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर पीड़ा को संजो लिया है, और आज वह सब पीड़ा महादेव के चरणों में रख दी गई है। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह बोझ खुद नहीं उठाना है, क्योंकि जो आत्मा अपने दुख को भी प्रेम में बदल देती है, वह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्मा बन जाती है, और तुम वही बन चुके हो। मेरे बच्चे, जब तुमने दुनिया से अपने घाव छुपाए, तब तुमने केवल शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी बचाया। जब तुमने हर अपमान को सहा और फिर भी प्रेम बोया, तब तुम्हारी आत्मा एक तपस्वी की तरह जलती रही। तुम्हारी वही तपस्या आज फल देने को तैयार है। महादेव ने तुम्हारी पीड़ा को केवल देखा ही नहीं, उन्होंने उसे अपने चरणों में समेट लिया है। अब वह पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए इस्तेमाल होगी। अब तुम्हारा हर घाव शक्ति में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड कभी किसी आंसू को अनसुना नहीं करता। हर आंसू एक संदेश होता है जो सीधा ब्रह्मांड की गहराइयों में जाता है। और जब कोई आत्मा बार बार टूटकर भी करुणा से भरी रहती है, तो वह संदेश महादेव तक पहुंच जाता है। तुम्हारी आत्मा का यही संदेश अब शिव के चरणों में पड़ा है। अब तुम्हारा हर दर्द शिव की शक्ति में रूपांतरित हो रहा है।
अब जो पीड़ा तुम्हें कमजोर करती थी वही तुम्हें अजय बनाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता था कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हारे भीतर का तूफान नहीं देखता, पर सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ था। जब तुम रो रहे थे तब आकाश शांत नहीं था, वह तुम्हारे साथ रो रहा था। जब तुम टूट रहे थे तब तारों की चमक भी धुंधली हो गई थी, क्योंकि वे जानते थे कि एक पवित्र आत्मा अपने घावों के बीच चल रही है। मेरे बच्चे, अब वह सब समाप्त हो चुका